हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, मैं स्वागत करती हूँ मेरे न्यू व्लॉग में। तो गाइस, सर्दी चालू हो गई है थोड़ा थोड़ा, मतलब 2 दिन हो गए, 2 दिन से धूप नहीं निकली, बादल हो रखे हैं और मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो गाइस, तो उसकी तबीयत खराब हो गई है ना। तो मतलब उसको, उसके शरीर में ना रेड रेड दाने हो गए। तो हम डॉक्टर को दिखाने गए। तो डॉक्टर बोला कि इसने ना कुछ बाहर का खा लिया, इसलिए इसके दाने हो रखे हैं। ठीक है, नामी डॉक्टर है वो। इसके बाद ठीक है, उसने दवाई दे दी, 1000 रुपये की दवाई दे दी। और लड़की के शरीर में दर्द भी हो रहा है और मतलब चेहरा भी सूज गया उसका, और धीरे धीरे बुखार भी स्टार्ट हो गया था। जब वो दिखाने गई थी तब हल्का फुल्का बुखार था। डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि भाई इसको तो मतलब इन्फेक्शन हो गया है, बाहर का खाना वाना खाया इसलिए। रात होते होते उसके भयंकर बुखार हो गया और हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, रो रही है। फिर मुझे लगता है इसके माता निकल आई हैं। तो घरेलू जो उपाय होते हैं हमने वो किए, है ना। फिर उसके दर्द चालू ही था, और जो डॉक्टर साहब ने दवाई दी थी वो भी दी, लेकिन उन्होंने बुखार की दवाई नहीं दी थी। फिर हमारे पास जो दवाई थी बुखार की, हमने वो दिया, तो उससे उसका बुखार कम हो गया। सवेरे फिर वैसे ही, और मैंने रात मतलब पट्टियाँ रखी उसके पानी की, उससे बुखार उतरा। सवेरे भी यही किया, पट्टियाँ रख रख के उसका बुखार कम किया। फिर एक डॉक्टर है पास में ही, तो वो नामी नहीं है लेकिन उसका काम अच्छा है। उसके पास लेके गए तो वो बोला कि, मैंने पर्चा दिखाया डॉक्टर वाला, मेरे को ये पर्चा है और ये प्रॉब्लम है। तो वो बोला इसको तो डेंगू हो गया है। मतलब मैं तो सुनने रह गई कि कल तो डॉक्टर, जो इतना नामी डॉक्टर है, वो बोल रहा है इसके बाहर का कुछ खा लिया इसलिए ऐसे हो गया है, और ये बोल रहा है डेंगू है। बोले इसकी प्लेटें गिर रही हैं और डेंगू के लक्षण। मेरे को माता तो नहीं है, बोला माता नहीं है, इसको डेंगू हो गया। फिर मैंने कि अब आप बताओ। वो बोला कि मतलब मैं दवाई दूं या ना दूं। मैं को आप देखो भाई, दवाई तो ये रही, अब दवाई उन्होंने दिया है कि भाई ये इसको कुछ खाने पीने से ऐसा हो गया, वो उसकी दवाई चल रही है। ठीक है, और हुआ इसको डेंगू है। तो बोला कि ठीक है, आप ये दवाई मत खिलाओ, और मैं जो दवाई दे रहा हूँ 2 दिन की वो खिलाओ। तो उन्होंने दवाई दी है आज और कल की। अगर बुखार टूट जाता है, फ़ायदा आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अब इसकी ब्लड टेस्ट होगा, जांचें होंगी, जब पता चलेगा। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कभी भी एक डॉक्टर पे भरोसा नहीं करना चाहिए, 1 2 3 को दिखा लेना चाहिए, जब जाके यकीन करना चाहिए। अब जैसे मैं ही थी, मैं तो अगर उस पर भरोसा कर लेती कि ठीक है वो हो, तो इलाज किसी और चीज़ का हो रहा था और वो उसको कुछ और रहा था। तो अब कोई बोल रहा है बकरी का दूध पिलाओ, है ना, कोई बोल रहा है पपीता गिलोय का जूस बना के पिलाओ, नीम का। तो अभी तो मैंने ये देखिए, मेरे को गिलोय क्या होता है वो पता नहीं है, एक जने के घर थे से मांग के लाई हूँ, ये देखिए। और ये रहे पपीता के पत्ते, अब इसका जूस बना के और इसके बाद फिर उसको पिलाएंगे। कीवी लाऊंगी, अभी बाज़ार लगेगी, आज बुधवार है, तो उधर जाएंगे हम अभी सब्जी लेने। तो वहाँ से कीवी, अनार और क्या था, पपीता, ये तो पत्ते हैं, फल भी लाऊंगी, और पानी वाला नारियल भी लेके आना है। तो ये सब अपन घरेलू जो उपाय हैं ये कर लेते हैं, इससे है ना जल्दी रिकवर हो जाएगी। और बाकी अब 2 दिन की दवाई खा लेगी, जब जाके पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो चलिए बनाती हूँ मैं। तो गैस, मैंने पपीता के पत्ते और ये गिलोय, नाम नहीं ले पाती मैंने इसको धो लिया अच्छे से, और अब मैं इसका जूस बना लूँगी। अच्छे से धो लिया मैंने, गिलोय के पत्ता जो है वो बचा लिए हैं, और पपीता का पत्ता तो पूरा एक ले लिया है।
कहते हैं बहुत कड़वा होता है, पिया नहीं जाएगा। देखते हैं वो कैसे पिएगी, पिलाना तो पड़ेगा ताकि वो घरेलू उपाय से ना जल्दी रिकवर हो जाए। बाकी डॉक्टर को तो हम दिखाएंगे ही दिखाएंगे। थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ मैं ताकि पी सके ये। मैंने क्या किया कि बड़े बड़े पत्ते लिए, ऐसे तोड़ा और डाल दिया और पानी डाल दिया, पिसा ही नहीं। मैंने 3-4 बार उनको मतलब और छोटे किए फिर भी नहीं पिसा। जब मैंने बिल्कुल बारीक कर दिया और कम से कम मुझे लगता है मैंने आधे गिलास से ज़्यादा पानी डाल दिया, जब जाके पिसा हुआ है। मैं सोच रही हूँ कैसे पिएगी, ये देखिए। अब मैं इसको छान के और इसके बाद फिर उसको पिलाती हूँ। पिया तो नहीं जाएगा, कहते हैं बहुत ज़्यादा कड़वा रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि पपीता के पत्ते भी कड़वे रहते हैं और ये गिलोय भी कड़वी रहती है। लेकिन अब अगर ठीक होना है तो फिर पीना ही पड़ेगा। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया है ताकि मतलब एक बार में तो पी नहीं सकते ना, इसको बहुत कड़वा होता है। तो मतलब दिन भर में 3-4 बार तो पिला ही सकते हैं ना, थोड़ा थोड़ा 1-2 चम्मच तो पिला ही दूंगी, क्योंकि एक बार में तो पी नहीं सकते क्योंकि वो इतना कड़वा रहता है। इसलिए मैंने एक पत्ते का बनाया है। तो गाइस अब जा रही हूँ, दवाई दूंगी और ये जूस पिलाऊंगी ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके। तो गाइस मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि आप एक डॉक्टर पर मत निर्भर रहना। निर्भर मतलब तो गाइस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि कभी भी एक डॉक्टर को दिखा के नहीं रहना चाहिए, 1-2 डॉक्टर को और दिखा लेना चाहिए ताकि इलाज सही से हो सके। चलिए गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम। ध्यान रखना गाइस।